नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रामपुर नाम के एक गांव में रहता था। पिंटू बाकी बच्चों से अलग था। वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था और उनका पूरा ख्याल रखता था। उसका कोई भाई बहन नहीं था। उसकी माँ घर के कामों में लगी रहती थी और पिताजी दिन भर अपने खेत में व्यस्त रहते थे। पिंटू सारा दिन अकेला रहता था। पिंटू बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, भूख लगी तो खाना खा लेना, रसोई में रखा हुआ है। ठीक है माँ, लेकिन मैं सारा दिन घर पर क्या करूँगा? मुझे भी आप अपने साथ ले चलो ना, मैं घर पर अकेले रहकर बोर हो जाता हूँ। लेकिन उसकी माँ पिंटू को अनसुना करके काम पर चली जाती है। पिंटू के साथ कोई नहीं खेलता, वो दिन भर अकेले ही अपने घर में खेलता रहता था। उसके माता पिता गरीब थे, इसलिए वो पिंटू को स्कूल भी नहीं भेज पाते थे। पिंटू की माँ अक्सर बीमार रहती थी, तो वो पिंटू पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। और पिंटू जब भी उदास और अकेला होता तो अपने घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता और रोने लगता। एक बार पिंटू उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी उसे वहाँ पास में एक गणेश भगवान की मूर्ति मिलती है। पिंटू गणेश जी से कहता है, हे गणेश जी, माँ कहती है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान जी, मेरे पास भी कोई नहीं है जो मेरे साथ खेले, मेरे साथ खाना खाए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? फिर पिंटू उस मूर्ति को घर ले आता है और उसे एक जगह रख देता है और अगले दिन उस मूर्ति के सामने खड़े हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान जी, आज से आप ही मेरे दोस्त हैं, आप अब से मेरे साथ ही रहेंगे। आज से मैं आपसे ही मन की हर बात करूंगा। तभी उसकी माँ आ जाती है। अरे पिंटू, किससे बातें कर रहा है? माँ, अपने दोस्त गणेश जी से। ये देखो माँ, ये मेरे गणेश जी हैं। तुम और पिताजी तो काम पर चले जाते हो, मैं अकेला क्या करूं? इसलिए मैं गणेश जी को घर ले आया। बेटा, तू ये प्रतिमा कहाँ से लेकर आया? माँ, यह तो पेड़ के पास थी, पता नहीं कौन इनको बाहर रख गया था। अब पिंटू भगवान गणेश की मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखता और उनसे बातें भी करता था। इसी तरह समय बीत रहा था और पिंटू अब बड़ा हो गया था। लंबी बीमारी की वजह से पिंटू की माँ का देहांत हो गया और उसके पिताजी को शराब की लत लग गई। माँ के जाने के बाद पिंटू अब बिल्कुल अकेला और बदल गया था और हमेशा उदास सा रहने लगा था। एक दिन वह गणेश जी की पूजा करते करते उनसे कहता है, हे गणेश जी, मैंने हमेशा आपकी पूजा की, लेकिन उसके बाद भी आप मेरी माँ को ठीक न कर सके। अब से मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगा। पिंटू ने फिर गुस्से में गणेश जी की मूर्ति को उठाया और उसे पेड़ के नीचे रखाया जहाँ से उसने वह मूर्ति उठाई थी और चलते चलते अपने ही मगन में गांव से बहुत दूर निकल आया। रात भी बहुत हो गई थी तो पिंटू जल्द ही घर पहुँचने के लिए जंगल के रास्ते शॉर्टकट से चलने लगता है। तभी वहाँ इमली के पेड़ पर बैठी चुड़ैल जाग उठती है। बहुत दिनों बाद आज यहाँ कोई इंसानी खून की खुशबू आई है, आज तो मजा ही आ जाएगा इसका खून पीकर। चुड़ैल उस पेड़ के नीचे आती है और पिंटू के पीछे चल देती है। आज तो आने में बहुत रात हो गई, मुझे तो डर भी लग रहा है। वो जल्दी जल्दी चलने लगा कि तभी उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। तब पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो तेज चलने लगता है कि तभी चुड़ैल उसको पकड़ लेती है और उसका खून पीने की कोशिश करने लगती है। अरे 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 मर गए रे, ये तो चुड़ैल है, बचाओ बचाओ। लेकिन किसी तरह पिंटू वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और भागते भागते अपने घर पहुँच जाता है। बाबा रे बाबा, आज तो बच गया मैं, नहीं तो आज उस चुड़ैल की बलि ही चढ़ जाता। फिर पिंटू सोने चला जाता है और अगले दिन जब वह उठता है तो उसे पिछली रात क्या हुआ कुछ याद नहीं होता। बस सब एक सपने की तरह वह भूल चुका था और उसने देखा उसके गर्दन पर किसी के काटने के निशान थे। उसे लगा शायद किसी कीड़े ने उसे काट लिया होगा, तो उसने उस निशान पर कुछ ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम पर चला गया। अब हर सुबह वो काम पर जाता और शाम को थक कर घर आ जाता और सो जाता। ऐसा करते करते कई दिन हो चुके थे। पिंटू बहुत कमजोर हो गया था, उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल गई थी। ये सब देख गांव वाले भी हैरान थे कि आखिर पिंटू को क्या हुआ। फिर एक दिन जब पिंटू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो उसे देखने वाला कोई नहीं होता। उसके पिता सारा दिन शराब के नशे में रहते, लेकिन उस रात को जो उसने देखा उसके बाद तो पिंटू के पिताजी का सारा नशा ही उड़ गया। एक चुड़ैल उसके बेटे के सर के पास बैठी हुई है और उसका खून पी रही है। पिंटू के पिताजी ने जब ये देखा तो उनका सारा का सारा नशा ही उतर
हो और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बचाओ बचाओ, मेरे बेटे को कोई बचाओ, चुड़ैल उसका खून पी रही है। वो चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागता है। इसे सुनकर सारे गांव वाले वहाँ जमा हो गए और कहने लगे, कहाँ 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 है चुड़ैल? कौन चुड़ैल? अरे हमने तो कुछ नहीं देखा, लगता है इस पियक्कड़ ने नशे में कुछ परछाई वरछाई देख ली होगी और साला हमें भी डरा रहा है। अरे नहीं नहीं भाई, मेरा यकीन करो, मेरे बेटे की तखत के पास एक चुड़ैल है जो उसका खून पी रही है। कृपया मेरी मदद करो भैया और उस चुड़ैल को भगाओ। यकीन करना मुश्किल है मगर ऐसा हो सकता है। बेचारा पिंटू बाप के होते हुए भी अनाथ की जिंदगी जी रहा है। हम ही कुछ करते हैं, पहले हम किसी हकीम को बुलाते हैं, फिर कल सुबह देखते हैं कि यह पिंटू का बाप क्या बकबक कर रहा है। फिर एक गांव वाला हकीम को बुलाकर लाता है। हकीम उसे देखकर कुछ दवा देता है, लेकिन पिंटू दवा को फेंक देता है। हकीम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। तभी हकीम की नजर उसके गले पर पड़े निशान पर पड़ती है। उस निशान को देखकर वो समझ जाते हैं कि इसका इलाज तो वो नहीं कर सकते, बल्कि इस पर तो किसी चुड़ैल का साया है। अरे इस पर मेरी कोई दवा असर नहीं करेगी, इस पर तो कोई बुरा सा साया है जो इसे मार कर ही दम लेगी। अरे हकीम जी, आप पगला गए हो का? ये आप क्या कह रहे हो? मेरे बेटे पर चुड़ैल का साया है? नहीं नहीं हकीम जी, ऐसा नहीं हो सकता, आप बुढ़ापे में पगला गए हो। अरे हकीम जी, अब आप ही कुछ करिए। अरे नसीरी, मैंने अपनी बात धूप में ही सफेद नहीं किए, हालत देखकर ही बता देता हूँ कि किसी कौन सा रोग है। मुझे माफ कर दो भैया, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। इतना बोलकर हकीम वहाँ से चला जाता है और गांव वाले अपने आप में बात करने लगते हैं। अरे क्या किया जाए भैया इस पिंटू का? आखिर हमारे गांव का ही मोड़ा है, हमें भी कुछ करना होगा, नहीं तो बेचारा सारी जवानी में ही मारा जाएगा। मुझे लगता है कि अभी हमें इसे कहीं बाहर बांध देना चाहिए और इसे बांधकर हम फिर जंगल वाले तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं, वही कुछ करेंगे इस बला का। फिर कुछ गांव वालों ने पिंटू को पकड़ लिया और उसको उसी पेड़ के पास लाकर बांध देते हैं जहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति खड़ी हुई होती है। थोड़ी देर बाद पिंटू शांत हो जाता है और उसके शरीर से चुड़ैल निकल जाती है, क्योंकि वहाँ गणेश जी की मूर्ति रखी होती है। अगली सुबह गांव वाले तांत्रिक को लेकर आते हैं और तांत्रिक कहता है, अच्छा यह वही लड़का है जिसके बारे में तुम लोग कह रहे थे। हाँ बाबा जी, यह वही पिंटू है जो कल रात सबको मारने पर उतारू था, मगर पता नहीं अभी क्यों शांत हो गया है। अरे होगा क्या नहीं, गणेश जी की मूर्ति जो यहाँ रखी है। पिंटू के पापा, एक काम करो और इसे अभी घर ले जाओ, कल से गणेश चतुर्थी है तो पप्पा की पूजा करो और देखना उनके आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिंटू के पिता पिंटू को घर ले आते हैं और फिर शाम को पिंटू फिर चिल्लाने लगता है, नहीं छोड़ूंगी किसी को, सबको मार डालूंगी, खून पीना है मुझे, मुझे प्यास लगी है। उसकी ये आवाज सुनकर पिंटू के पिता डर जाते हैं और उसी मूर्ति को ढूंढने लगे जिसके बारे में पुजारी ने उन्हें बताया था। वो भागकर उसी पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर मूर्ति थी। पिंटू के पिता ने जल्दी से उस मूर्ति को साफ किया और उसकी पूजा करने लगे। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, पिंटू की हालत में सुधार आने लगा। अपने पिताजी को बिल्कुल बदला हुआ देखकर पिंटू बहुत खुश था और जब उसके पिताजी ने उसे सारी बात बताई तो पिंटू को यकीन ही नहीं हो रहा था। कोई चुड़ैल रात को रोज उसका खून पीने आती थी और चली जाती थी। पिताजी, आप बहुत अच्छे हो, मैंने हमेशा आपको बुरा समझा। कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब सब ठीक हो गया। भगवान गणेश की हम पर सदा कृपा बनी रहे। हाँ पिताजी, मैं भी भगवान गणेश की मूर्ति घर यही सोचकर लाया था, इसकी पूजा करूंगा, लेकिन माँ के जाने के बाद मैं गुस्से में भगवान की मूर्ति को बाहर छोड़ आया था। कोई बात नहीं बेटा, अंत भला तो सब भला। और फिर सब ठीक हो गया। भगवान गणेश की कृपा से पिंटू को उस चुड़ैल की कैद से मुक्ति मिल गई।